अच्छा, एक और बात पे अगर हम गौर करें कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वजीर आजम क्यों बनाया गया, इसमें क्या हिकमत थी? क्या शहबाज शरीफ साहब सही काम नहीं कर रहे, उनको किसी नायब की ज़रूरत है? देखिए, PMLN इस इलेक्शन में बुरी तरह फंसी। आप यूं कहिए कि PMLN ने हुकूमत तो ली है, लेकिन दरअसल इसकी एक टांग में रस्सी है और वो रस्सी खिंचती चली जा रही है। अच्छा। और रस्सी का दूसरा सिरा छत के साथ एक कुंडे में है। अच्छा। तो अब आप जरा अंदाजा लगा लें कि जब वो रस्सी पूरी खिंचेगी तो फिर हालत क्या होती है किसी शख्स की। समझ में आई बात आपकी? अब आप जरा वो मंजर लटक जाएगा वो तो। अच्छा, अब और वो भी एक टांग पे। अब आप इस सूरत हाल को मद्देनजर रखें। अब उस रस्सी को तूल देना है कि रस्सी खिंचे ना, उसका जो खिंचाव है वो कम करना है। उसका खिंचाव कम करने का एक ही रास्ता है। अच्छा। वो PMLN के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, मैं उसकी रोशनी में आपको बता रहा हूँ। ठीक। PMLN ये सोच रही है कि हम भी उसी दायरे में आ जाएं जहां पे आज PTI खड़ी हुई है। अच्छा। ठीक है। जब PMLN एस्टैब्लिशमेंट से फासला बढ़ाते चले जाएं और एक मौका आए कि जब उस रस्सी को हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो जाए कि हम उसको काट दें। ये हुकूमत PMLN के लिए एक बोझ बन चुकी है, इस बात को समझ लें। अब PMLN इस बोझ से जान छुड़ाने के लिए चाहती ये है कि उसे कोई धक्का दे। ठीक है, उसको कोई बाहर निकाले ताकि PMLN बाहर जाके ये कहे कि देखिए जी हमारी हुकूमत चौथी दफा खत्म। हाँ, लेकिन हबीब साहब ये सोच नवाज शरीफ साहब और उनके साथियों की है, हुकूमत में मौजूद लोगों की नहीं है। ये आपका ख्याल है। अच्छा। हुकूमत के अंदर भी ऐसे अनासिर मौजूद हैं। हाँ। जिन्हें ये समझ आ गई है कि एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या है। ठीक है। तो अब ये इसहाक डार साहब को मैदान में लाने का असल फैसला, इसके पीछे एक मकसद है। अच्छा। और वह मकसद वही है कि एस्टेब्लिशमेंट और अपने दरमियान कुछ फासला पैदा करना। ठीक। अब जब इसहाक डार साहब आए हैं तो इसहाक डार साहब दरअसल क्या करेंगे, मैं आपको बताऊं। क्या करेंगे? दरअसल SIFC को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी। ये PMLN के अंदर इस बात की बड़ी रिजेंटमेंट है कि SIFC दरअसल हमें कुछ करने नहीं दे रही। तो अब जब ये आएंगे तो आप देखिएगा कि वो SIFC के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, कसदन अटकाएंगे, और उसके नतीजे में ये ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश करेगी मुस्लिम लीग नून कि उनको धक्का दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बता दूं। क्या? ये धक्का किसी ने अब धक्का मिलने वाला नहीं है। और धक्का दे भी दिया गया, अब धक्का दे भी दिया गया तो किसी को भरोसा नहीं। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।